में भी दो एक्सपेंस आ जाएगा, बताइए क्या क्या आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कहेंगे हम रिकरिंग इन नेचर, ये हुआ आपका नॉन रिकरिंग इन नेचर, incurred on day to day of business operation. Occasionally incurred or not incurred on day to day of बिजनेस ऑपरेशन। चलिए पहले हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर लेंगे। बता सकते कुछ एग्जांपल जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का होगा? ऋषभ बताओ तुम ही, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या आ सकता है? एक्सपेंसेस। हाँ बोलिए, क्या बोले आप? परचेज वैसे रॉन्ग है, चलिए और बोलिए। परचेज वैसे इन्वेस्टमेंट कहलाएगा बेटा, एक्सपेंस थोड़ी हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बोला? लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आप बोलिए और बोलिए, अब दिमाग में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड पेड हो सकता है। और बोलिए, रेंट पेड होगा यहाँ पे अनुष्का? रेंट पेड होगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं। देखो रेंट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, बट रेंट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? अरे भाई रेंट हम पेड कब करेंगे? जब हम रेंटेड प्रीमिसेस में बिजनेस कर रहे हैं तो ना। तो रेंटेड प्रीमिसेस बिजनेस का तो डे टू डे एक्सपेंसेस है। तबीयत खराब है आपकी तो आप हेड डाउन कर लीजिए। हाँ सॉरी क्या बोले? डिस्काउंट अलाउ इज नॉट द नॉन ऑपरेटिंग। डिस्काउंट तो हम हमेशा अलाउ करेंगे ना, वो उधर चला जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग में और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट कह सकते हैं। नेचुरल लॉस, जैसे मान लो नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाता है। जैसे दिल्ली में मान लो कार ब्लास्ट हुआ तो वहाँ आसपास के बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा होगा, किसी का कुछ जल गया होगा, टूट गया होगा, बताओ वहाँ लॉस हो गया। कौन सा लॉस कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। लॉस बाय टेररिस्ट अटैक कह सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो दीज ऑल आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लॉस बाय थेफ्ट कर लो। कभी कभी एबनॉर्मल एक्सपेंस लिख देगा। चलिए अब बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस से क्या आ जाएगा? बताओ कैसा, बताओ। ऑपरेटिंग बहुत सारा खर्चा है। वेरी गुड, रेंट पेड हो गया। और बताओ, सैलरी हो जाएगा। और बोलो, वेजेज को हम इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वेजेज क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग में आएगा लेकिन वो डायरेक्ट है, तो हम लोग अभी इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। चलिए और बोलिए। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, कॉन्वेंस, ट्रैवलिंग, कस्टमर हॉस्पिटैलिटी, कमीशन पेड, डिस्काउंट पेड, है ना। ये सारा एक्सपेंसेस जो है आपका। डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा, ये पहले बताइए। डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो डेप्रिसिएशन। एमोटाइजेशन आएगा। चलो केशव, कौन के? ओ केशव, बताओ एमोटाइजेशन किस पे चार्ज करते हैं? बोलिए।
नहीं पता है, बताओ तो तुम बताओ बादशाह। एमोटाइजेशन किस पे चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन का ही एक अगला रूप है। गलत बोले आप, बता कौशिक। नॉन इनटेंजिबल एसेट्स पे किस पे बोल चार्ज करते हैं? इनटेंजिबल। और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज? ऋषभ सिंह, जहां बैठाते बात करते। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? एक्सेप्ट कौन सा ऐसा एसेट्स है जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है? लैंड। समझ में आ गया? लैंड को छोड़कर सारे एसेट्स हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। समटाइम जो नया फ्लैट बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसमें एप्रिसिएशन होता है शुरुआत के ईयर में, क्योंकि बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब कि लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल नहीं है, वो 50 60 70 80 90 चल जाता है। चलिए, एमोटाइजेशन किस पे हो जाएगा? ये भी नॉन कैश है, बट ये किस पे लगता है? ये लगता है आपका ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड, और इस पे ये लगता है ऑन इनटेंजिबल। सैलरी तो लिख ही दिए हैं। स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, कॉन्वेंस, बैड डेट्स एटसेट्रा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।